नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा अपनी बैठकों में ये बात जरूर कहते हैं कि बिहार में जितने भी अपराध होते हैं उसमें 60% भूमि विवाद के कारण ही होते हैं। भूमि विवाद जो है बिहार की एक बहुत बड़ी समस्या है और बिहार सरकार जो है इसको लेकर काफ़ी प्रयासरत भी है। लेकिन यह काम जो है भूमि सर्वेक्षण संबंधी काम जो है वो आखिर तेजी कैसे पकड़ पाएगा जब राजस्व कर्मचारी ही नहीं रहेंगे और राजस्व एवं भूमि सुधार के अंतर्गत कर्मचारी और अधिकारी ही नहीं रहेंगे तो कैसे ये काम होगा। आपको बता दें कि विभागीय मंत्री हैं राजस्व एवं भूमि सुधार के रामसूरत राय। उन्होंने भी बिहार में 6,694 राजस्व कर्मचारियों की जल्द से जल्द बहाली के लिए कितने बार बातें कही हैं, लेकिन अभी तक ये बहाली पूरी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि ये बहाली जो है ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 8 साल से चल रही है और अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। बात करेंगे हम BSSC प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा, जिसके द्वारा लगभग 4,500 राजस्व कर्मचारियों की बहाली लटकी पड़ी है और मंत्री के द्वारा बार बार गुहार लगाए जाने के बावजूद भी आयोग के ऊपर जू तक नहीं रेंग रहा और वो कुंडली मार के बैठे हुए हैं और बिहार के विकास को और बिहार के युवाओं की जवानी को बर्बाद कर रहा है। आपको बता दें, प्रभात खबर में इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर दिया हुआ है जिसमें बताया गया है कि कैसे राजस्व कर्मचारियों की सीट जो है वो खाली है और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में आधा से अधिक पद खाली चल रहा है और इसमें बहुत बड़ी बहाली जो है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के द्वारा होनी है और इस पर आयोग कुंडली मार के बैठा हुआ है। सबसे पहले वो खबर जो प्रभात खबर में छपा हुआ है वो आपको हम दिखाते हैं कि राज्य में ग्राम पंचायतों की संख्या 8,300 से अधिक है, वही राजस्व कर्मचारियों की करीब 6,694 पद खाली है। आधे से भी कम स्टाफ होने के बाद भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पदों की रिक्ति भरने की प्रक्रिया तेज नहीं हो पा रही है। 4,500 के करीब राजस्व कर्मी की बहाली की प्रक्रिया परिणाम घोषित न होने के कारण अटकी हुई है। विभागीय मंत्री रामसूरत कुमार ने जल्द ही परिणाम जारी कर अन्य पदों पर बहाली करने की बात कही थी, लेकिन अभी स्थिति जो है जस की तस है। राजस्व कर्मचारी के 6,694 पद रिक्त होने से एक राजस्व कर्मी पर कई हलकों का प्रभार है। इस कारण जमीन की पैमाइश जैसे जरूरी काम आदेशित तारीख पर नहीं हो पा रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में मुख्यालय से लेकर अंचल तक के कार्यालयों में करीब 12,818 पद सृजित हैं। इनमें 2,924 पद ही भरे हुए हैं, बाकी 98,194 यानी बात किया जाए तो लगभग 80% के आसपास पद खाली हैं। इन पदों में जो है वो अमीन के 1767, राजपत्रित पदाधिकारी के 1238 पद रिक्त हैं। कानूनगो, भू अर्जन, भू अभिलेख और सहायक चकबंदी पदाधिकारी के 1,597 पदों पर बहाली के लिए रोस्टर प्रक्रिया भी अब तक शुरू नहीं हो सकी है। वो आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार में रिक्त पदों को भरने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री रामसूरत कुमार हर मंच से बोल रहे हैं। तकनीकी आदि कारणों से बहाली पूरी नहीं हो पा रही है। इसके विपरीत भूमि सर्वेक्षण के लिए होने वाली बहाली लगातार हो रही है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 64, कानूनगो के 214, सर्वे अमीन के 1686, लिपिक के 210 और अमीन के 73 पदों सहित करीब 2,500 पदों पर बहाली होने जा रही है। हालांकि भूमि सर्वेक्षण के लिए ये जितने भी पद हैं इस पर कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होने वाली है। तो आपको बता दें कि ये स्थिति है बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, जहां पर बात की जाए तो लगभग 80% के आसपास सीट खाली है। कैसे आखिर ये विभाग काम कर रहा होगा। और आपको बताएं कि सबसे ज़्यादा जो पद है उसमें राजस्व पदाधिकारी के हैं, राजस्व अधिकारी कर्मचारी के हैं, जो कि BSSC के द्वारा भरे जाने हैं और BSSC 2014 से ये परीक्षा अभी तक ले ही रही है और सारी प्रक्रिया खत्म हो गई है, बावजूद इसके मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जा रहा है ताकि ये राजस्व कर्मचारी जो हैं
जल्द से जल्द अपने डिपार्टमेंट में जाएं और भूमि पैमाइश संबंधित कार्य में तेजी लाएं। कई ब्लॉक हैं जहां पर राजस्व कर्मचारियों के अधीन एक के अधीन कितने कितने ब्लॉक पड़े हुए हैं, लेकिन बीएसएससी को इससे कोई मतलब नहीं है। मैं शुरू से ये बात कहते रहा हूं कि बीएसएससी जो है अभी बिहार के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, और रोड़ा बनने में सबसे महत्वपूर्ण स्थान उसका प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर है, जिसके द्वारा 13,120 पदों पर बहाली होनी है। और ये पद ऐसे हैं जो कि प्रखंड से लेकर सचिवालय तक हैं, और इसके कारण कितने जो कार्य हैं वो लटके पड़े हुए हैं। आप ही सोचिए ना कि ये जो बहाली है 2014 में निकाला गया 13,120 पदों के लिए, ये बहाली के लिए रोस्टर जो है वो 2011, 12, 13 में ही गया होगा कि इतने सीटों पर ज़रूरत है, और 10 साल तक भी उन्हें कर्मचारी नहीं मिल पाए हैं। आखिर बिहार में कैसे काम चल रहा है? आपको हमने ही बताया था कि कितने विभाग जो हैं, कितने पटना जिला में ही और पूरे बिहार की बात की जाए तो कितने दाखिल खारिज के हजारों मामले हैं जो कि लटके पड़े हुए हैं क्योंकि कर्मचारी ही नहीं है। इसके अलावा अमीन का पद है, बहुत सारा पद है जिसमें जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर बुला के काम चलाया जा रहा है, लेकिन जो अस्थायी पदों पर बहाली होनी है उसको बीएसएससी लटकाए हुए है पिछले 8 सालों से। और अब भी छात्र इंतजार कर रहे हैं। सारी प्रक्रिया खत्म हो गई, कोर्ट के मामले खत्म हो गए, जो विवाद था वो खत्म हो गया। समय सीमा जो दिया गया था आयोग की तरफ से कि इस समय तक आप अपना जो बैक डेट में एनसीएल बना के देना है वो जमा कर दे, बावजूद इसकी अभी तक रिजल्ट को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। और कैंडिडेट जब फोन करते हैं आयोग में तो जवाब आता है कि जब हमें देना होगा हम देंगे। ऐसी बातें की जाती है। आखिर कब तक छात्र इंतजार करें, कब तक इस परीक्षा के खत्म होने के इंतजार में बैठे रहें? आयोग को न छात्रों की चिंता है और ना ही बिहार की चिंता है। बिहार के मंत्री लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किए जाएं और हमें राजस्व कर्मचारी दिए जाएं, लेकिन आयोग को इससे कोई मतलब नहीं है। आखिर कौन सी भर्ती चल रही है, कौन सा रोस्टर बनाया जा रहा है, कौन सा मेरिट बनाया जा रहा है जो कि इतने सालों से लटका पड़ा है? कर्मचारियों की बहाली तो करनी है। आप आईएएस की बहाली 1 सालों में कर लेते हैं। अभी देखिए 5 जून को यूपीएससी पीटी का एग्जाम हुआ और 22 जून को उसका पीटी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जिसमें कितने लाख कैंडिडेट शामिल होते हैं। लेकिन एक कर्मचारी की भर्ती करनी है बिहार में, उसके लिए 8 सालों से प्रोसेस चल रहा है। ये अपने आप में काफ़ी आश्चर्य की बात है। काउंसलिंग जो है वो दिसंबर में ख़त्म हो गया, लेकिन आज जुलाई आने वाला है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया और अभी तक इनका मेरिट लिस्ट कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो काफ़ी आश्चर्य और दुर्भाग्य की बात है। और यहाँ के मंत्री जो है वो लगातार मांग कर रहे हैं कि हमें कर्मचारियों की ज़रूरत है, जल्दी परिणाम घोषित किए जाए, लेकिन आयोग को इसकी कोई चिंता नहीं है, वो अपनी सुस्त चाल में चल रहा है। तो गुजारिश है कि जल्द से जल्द इनका रिजल्ट घोषित किया जाए। छात्र भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 27 तारीख तक, 27 जून तक उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता है तो 28 जून को वो बीएसएससी यानी कि इस बिहार कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन देंगे। और ये अनगिनत धरना प्रदर्शनों में से एक है, क्योंकि हमेशा जो है कुछ जो अगला फेज का जो रिजल्ट कहें, एग्ज़ाम कहें या किसी चीज़ के लिए कहें, छात्रों को धरना प्रदर्शन देना ही पड़ता है, तभी कुछ न कुछ कार्रवाई होती है। तो गुजारिश है आयोग से जल्द छात्र हित में, बिहार हित में रिजल्ट जारी करें, मेरिट घोषित करें। फिलहाल वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।